हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो एकदम। आ जाओ नंबर 25 पे। ट्राई किए हो? नहीं? चलो ठीक है, अभी कर लेंगे ट्राई। प्रोडक्ट्स थ्री प्लांट्स द प्रोडक्ट्स ऑफ थ्री प्लांट्स F1, F2, F3 are transported to five warehouses, that is W1, W2, W3, W4 and W5. The capacities of the plant, demand of warehouses and the cost of transportation. क्या बोला है यहाँ पर? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कॉस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन मिनिमाइजेशन। बढ़िया बात है। अब देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन बैलेंस्ड है क्या? अपने को गिवन है प्लांट का कैपेसिटी, डिमांड एंड ये सब क्या है? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देख लो क्वेश्चन बैलेंस्ड है क्या एक बार। कैपेसिटी का टोटल लगाओ, कितना है? 1500। डिमांड का टोटल लगाओ, कितना है? 1400। लगाओ टोटल, 200 प्लस 280 प्लस 240 प्लस 360 प्लस 320, 1400। कुछ समझ में आता है यहाँ पे आपको? डिमांड 1400 की है और सप्लाई करना है 1500। मतलब यहाँ पे कुछ तो क्वांटिटी और ऐड करनी पड़ेगी टू मैच दिस 1500। मतलब डिमांड भी 1500 का होना चाहिए और सप्लाई भी 1500 का। तो डिफरेंस अगर मैच करना है तो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी? 100। डिमांड कौन कौन कर रहा है? वेयर हाउसेस। कितने वेयर हाउसेस गिवन है हमारे पास? 5 वेयर हाउसेस गिवन है। एक और वेयर हाउस ऐड करेंगे, दैट इज W6, या तो उसको बोलेंगे डमी। कितने का डमी क्रिएट करेंगे? 100 क्वांटिटी का। ये देखो यहां पर, ठीक है। चलो बना लो मैट्रिक्स फटाफट, ये मैं भी बनाती हूँ। W2, W3, W4, W5 and dummy, F1, F2, F3। सप्लाई, डिमांड। बोलो कितना कितना है? कॉस्ट बोलो सबसे पहले। 74, 58, 66, 56, 64, 70, 54, 62, 52, 62, 58, 60, 68, 54, 60। डमी में तो 000। डिमांड क्वांटिटी यहां पर कितनी है? 100। बाकी जगहों की जो गिवन है वो बताओ। 200, 280, 240, 360, 320। यहाँ की बताओ सप्लाई क्वांटिटी। 400, 500, 600 टोटल। क्वेश्चन बैलेंस्ड है। इसको हम लोग नाम देंगे टेबल 1, बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, बन चुका क्या? अब क्या करना है? जब क्वेश्चन बैलेंस हम लोग कर चुके तो पेनल्टी करो, अपने आप पेनल्टी कैलकुलेट। कैलकुलेट द पेनल्टीज। मैं वेट कर रही हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल। आप लोग कैलकुलेट करोगे पेनल्टी को। ओके, फर्स्ट पेनल्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे? 0 स्मॉलेस्ट नंबर, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है बताओ? 54। पेनल्टी 54। नंबर 2 में बोलो 0, 54। पेनल्टी कितनी?
54। यहाँ पे देखो 0, 52, पेनल्टी कितनी 52। एक सेकंड, ठीक है, आ जाओ इधर लिखो फर्स्ट पेनल्टी। अभी कॉलम वाइज कैलकुलेट करो। स्मॉलेस्ट नंबर 58, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर 66, डिफरेंस 8, smallest number 56, next to smallest number 64, difference 8, smallest number 52, next to smallest number 54, difference 2, smallest number 58, next to smallest number 60, difference 2, smallest number 54, next to smallest number 60, difference 6। यहाँ पे तो 0 0 है, डिफरेंस हाईएस्ट पेनल्टी। पेनल्टी में आपको दिखता है यहाँ पे टाई है, टाई, यहाँ पे भी 54, यहाँ पे भी 54। फिर एक बार कंसिडर करो फर्स्ट वाले 54 को। स्मॉलेस्ट कॉस्ट क्या है वहां पर, ये 0, ठीक है। वहां पर क्वांटिटी कितना गिवन है 100, सप्लाई का क्वांटिटी गिवन कितना है 400। क्या फुलफिल कर सकते हैं, भले ही 400 अपने को गिवन है एज अ सप्लाई क्वांटिटी, पर डिमांड कितने की है 100 की, तो मैक्सिमम अपन वहां पे कितना अलॉटमेंट कर सकते हैं 100 क्वांटिटी का एट द रेट ऑफ 0। कहां से कहां बोलो, वो F1 टू डमी लिख दो यहां पर नीचे, F1 टू डमी 100 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 0। नेक्स्ट दूसरा अपन अगर समझो इस 54 को अगर मान ले कि हाईएस्ट पेनल्टी है, तो वहां पे सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट कौन सा है, ये 0। अब वो 0 के वहां पर क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 100, सप्लाई क्वांटिटी कितनी है 500। क्या फुलफिल कर पाएंगे 100 का डिमांड, F2 से डमी 100 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 0। अब यहाँ पे तो क्वांटिटी में भी टाई है, यहाँ पे प्राइस में भी टाई है, सब में टाई है, कुछ भी ऑप्शन ले लो चलेगा। तो अभी मैं सेकंड ऑप्शन ले ही लेती हूँ, ये वाला है ना। यहाँ पे छोटू सा मैं लिख देती हूँ 100 क्वांटिटी डिमांडेड है और 500 क्या है सप्लाई करने को, तो मैक्सिमम पॉसिबल मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ 100, क्योंकि भले ही सप्लाई के लिए 500 क्वांटिटी है पर डिमांड कितने का फुलफिल कर सकते हैं, खाली 100 का। तो ये 100 पूरा कट गया एंड 500 में से अगर 100 गया तो बचा कितना 400, जो खत्म हो चुका उसको काट दो। नेक्स्ट नंबर 2 पेनल्टी, सेकेंड पेनल्टी करो कैलकुलेट, कर दो कैलकुलेट, क्या आएगी सेकेंड इसमें पेनल्टी यहाँ पर 2, देख लो आप अपने आप कैलकुलेट कर लो। 56 माइनस 54, स्मॉलेस्ट नंबर इज 54, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर इज 56। नंबर 2 रो पेनल्टी बोलो कितनी आएगी, स्मॉलेस्ट नंबर इज 54, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर इज 58, तो द डिफरेंस इज 4, सॉरी 4 नहीं 6। नेक्स्ट नंबर 3 रो, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, अभी 0 कट गया, 0 छोड़ के 52, उसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 60, तो 60 माइनस 52, पेनल्टी कितना 8। कॉलम वाइज आ जाओ, स्मॉलेस्ट नंबर 66, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर 58, क्या आएगा 8। ऑफ कोर्स ये देखो ऊपर के जैसा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कटा पिटा तो है नहीं, डैश। अब बोलो हाईएस्ट पेनल्टी, अब देखो 3 जगह टाई है, यहाँ पे और यहाँ, ठीक है क्या। अभी के लिए मैं मान लेती हूं कि ये वाला जो 8 है वो हाईएस्ट पेनल्टी है। 3 ऑप्शन अपने को चूज करना है ना, हाईएस्ट पेनल्टी मान लेती हूँ 8। यहाँ का मिनिमम कॉस्ट कौन सा है 58, मिनिमम कॉस्ट क्या है 58, वहां का क्वांटिटी कितना है बोलो, डिमांड क्वांटिटी इज 200, सप्लाई क्वांटिटी इज 400, डिमांड इज 200, सप्लाई इज 400, तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम कितना दे सकती हूँ 200। ठीक बात है, लिखो यहाँ पर एक बार F2 टू, यहाँ पे अगर मैं W1 को दूंगी कितना क्वांटिटी 200 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 58, यह है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन
अगर मान लो इस वाले 8 को मैं हाईएस्ट पेनल्टी मानती हूं, तो उस वाले पर्टिकुलर कॉलम में स्मॉलेस्ट कॉस्ट कौन सा है? 56, हाँ या ना? वहां पे देखो डिमांड क्वांटिटी इज 280, सप्लाई क्वांटिटी इज 400, क्या फुलफिल कर सकती हूँ 280 का डिमांड? क्योंकि भले ही सप्लाई करने के लिए 400 क्वांटिटी है, पर डिमांड कितने की? 280 क्वांटिटी की। बोलो क्या लिखूं मैं यहां पर? नंबर 2 क्या क्या है वो? F3 टू F3 टू नहीं, F1 टू W2, F1 टू W2 कितना क्वांटिटी? 280 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 56। ठीक है, नंबर 3 और एक ऑप्शन है अपने पास, क्योंकि और एक जगह टाई है। कहां पे टाई है? ये देखो, ये यहां पे टाई है, दिस 8। बोलो उस वाले पर्टिकुलर रो में छोटा कॉस्ट कौन सा है अभी? 52। वहां पर मुझे बताओ क्वांटिटी डिमांडेड इज 240, सप्लाई करने के लिए 600 क्वांटिटी है, क्या फुलफिल कर पाऊंगी मैं? भले ही सप्लाई के लिए 600 है, पर डिमांड कितने का है? खाली 240 का। तो कितना मैक्सिमम दूंगी मैं यहां पर? 240। तो बोलो क्या है वो? F3 टू W3 लिख दो। F3 टू W3 कितना क्वांटिटी? कितना क्वांटिटी? 240। 240 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 52। क्या चूज करूं बताओ मैं यहां से? यह है क्वांटिटी, यह है प्राइस। बात अगर टाई की होती है, पेनल्टी में टाई हो गया। दूसरा, अगर प्राइस में भी टाई हो जाता, समझो 58 58 58 प्राइस आ जाता हर जगह, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई जिसका ज्यादा क्वांटिटी है वो चूज कर लो। मतलब क्या चूज करते हैं? नंबर 2 ऑप्शन, हाँ या ना? बट यहाँ पे अपने को पहले देखना है प्रायोरिटी वाइज टाई किस में है, और टाई नहीं है, प्राइस में टाई है क्या? नहीं। कॉस्ट अपने को क्या करना है? मिनिमम। तो तीनों में से छोटा कॉस्ट कौन सा है? 52। ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे? थर्ड वाला, F3 टू W3 240 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 52। कर दो अलॉट। कर दो अलॉटमेंट 240 क्वांटिटी। ये 240 पूरा कट गया, 600 में से 240 गए, कितने बचते हैं? 360। जो कट गया उसको काट दो। नेक्स्ट, थर्ड पेनल्टी कैलकुलेट करो। बोलो क्या आएगा यहाँ पे? स्मॉलेस्ट नंबर क्या है वहां पर अभी? 56। 54 तो कट चुका, 56 है। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर 62 है, दोनों का डिफरेंस 6। नेक्स्ट नीचे नंबर 2 रो में आ जाओ, स्मॉलेस्ट नंबर इज 54, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर इज 58, डिफरेंस कितने का है? 4 का। नंबर 3 रो, अब स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पर? 52, जीरो कट होने के बाद 60, अगला स्मॉलेस्ट नंबर इज ऑल्सो 60, तो डिफरेंस इज 0। थर्ड पेनल्टी, यहाँ पे तो ये सेम ही रहेगा, यहाँ पर डैश डाल दूंगी क्योंकि W3 पूरा कट हो चुका। 26, यहाँ पर भी डैश। अब बोलो हाईएस्ट पेनल्टी कौन सा है? अगेन देयर इज अ टाई, ये देखो दो जगह 8 एंड 8, कौन सा चूज करूं? अगर इस वाले 8 को चूज करती हूं तो यहां पर कौन सा अपने को चूज करना पड़ेगा? बोलो स्मॉलेस्ट कॉस्ट कितना है? 58, डिमांड कितने की? 200 की, सप्लाई कितना कर सकते हैं? 400। लिखो यहां पर, अगर F2 टू W1 करेंगे तो कितना क्वांटिटी दे पाएंगे? 200 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 58। ठीक है, पर अगर समझो मैं इस 8 को हाईएस्ट पेनल्टी मान लेती हूँ, तो वहां पे स्मॉलेस्ट कॉस्ट क्या है उस वाले पर्टिकुलर कॉलम में? 56। उस 56 के सामने देखो सप्लाई करने के लिए 400 क्वांटिटी है, डिमांड कितने का है? 280। क्या फुलफिल कर पाऊंगी? 280 का डिमांड। लिखो यहाँ पे F1 टू W2 280 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 56। बोलो यहां पर क्या चूज करो, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2?
कॉस्ट जिसका कम होगा, किसका कॉस्ट कम है, नंबर 2 ऑप्शन का। 280 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 56, कर दो अलॉट। टू 280 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 56, 280 का डिमांड खत्म। यहाँ पे कितना क्वांटिटी बच गया, 400 माइनस 280, 120 क्वांटिटी बच चुका। जो खत्म क्वांटिटी उसको काट दो। नेक्स्ट, फोर्थ पेनल्टी, करो कैलकुलेट। फर्स्ट रो पेनल्टी बोलो कितना आएगा अभी, स्मॉलेस्ट नंबर 62, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर 68, डिफरेंस 6, नीचे अगेन द पेनल्टी इज 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे बोलो 8 डैश डैश 2 6 डैश, आ गया। हाईएस्ट पेनल्टी बोलो फोर्थ वाला किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है फोर्थ वाले में, ये 8, यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है, 8 सबसे हाईएस्ट है। स्मॉलेस्ट कॉस्ट क्या है वहां पर, 58, कितना क्वांटिटी अलॉट कर दूं वहां पे, डिमांड है 200 का, सप्लाई करने को कितना अवेलेबल है, 400, ठीक है। 200 पूरा गायब, 400 कट करो, लिखो यहाँ पे 200, जो खत्म हो चुका उसको काट दो। नेक्स्ट अगेन फिफ्थ पेनल्टी, कैलकुलेट। 6, यहाँ पे 4, अगेन 0, फिफ्थ डैश 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 2 6 डैश, हाईएस्ट पेनल्टी। अगेन देर इज अ टाई बिटवीन दिस 6 एंड दिस 6, कर लो अपने आप कौन सा चूज करूंगी मैं। अगर ये वाले 6 को चूज करूं तो स्मॉलेस्ट क्या है, 62, क्वांटिटी कितना दे सकते हैं वहां से, डिमांड 360 की है, सप्लाई कितने का है 120, मैक्सिमम कितना हम लोग फुलफिल कर सकते हैं डिमांड 120 का। तो क्या लिखूं मैं वहां पर, F1 टू W4, कितना क्वांटिटी, 120 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 62। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर मैं इस 6 को हाईएस्ट पेनल्टी मानूं तो स्मॉलेस्ट कॉस्ट क्या है यहाँ पर, 54, ठीक है। तो मैं कितना फुलफिल कर सकती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 320 डिमांड है और 200 का क्या है सप्लाई, देखो 54 अगर मैं चूज करूं तो उसके सामने क्या लिखा है, सप्लाई 200, डिमांड कितने का है 320 का, तो क्या है वो F2 से W5, F2 टू W5 कितना 200 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 54, क्या चूज करूंगी बोलो, 62 चूज करूं कॉस्ट या 54, मैम ऑफ कोर्स 54, कॉस्ट हमको कम करनी है। फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, क्या चूज कर रहे हैं हम लोग, सेकंड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ का कॉस्ट क्या है कम। अगर समझो कॉस्ट में भी टाई, पेनल्टी में तो टाई है ही, कॉस्ट में भी टाई हो जाता है तो हम लोग फिर क्वांटिटी जिसकी ज्यादा है उसको चूज करते हैं, पर यहाँ पर क्या है, कॉस्ट में कोई टाई नहीं है, 54 लोएस्ट कॉस्ट है, तो 200 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 54 कर देंगे। आ जाओ यहाँ पे, क्या चूज कर रहे हैं हम लोग, ये वाला 6 नहीं, ये वाला 6 नीचे वाला, यहाँ पे कर दो 200 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 54, ये 200 पूरा कट गया, 320 में से कितना 200 क्वांटिटी का डिमांड फुलफिल हो गया, बचा कितना 120, काटो और लिखो 120, जो है ना खत्म हो चुका है क्वांटिटी उसको ऐसा डैश मार दो, एग्जॉस्ट। कैलकुलेट द पेनल्टी अगेन, सिक्स्थ पेनल्टी, करो कैलकुलेट।
डिफरेंस। फर्स्ट रो में स्मॉलेस्ट नंबर क्या क्या बचा है अभी? 62, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर 68, डिफरेंस 6। यहाँ पे डैश कट गया ना, F2 पूरा। F3 में 0, 60 माइनस 60 0, 6 पेनल्टी, डैश डैश डैश। बोलो डिफरेंस, W4 का डिफरेंस बोलो। स्मॉलेस्ट नंबर इज 60, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर इज 62, डिफरेंस 2। यहाँ पे बोलो W5 में 60 माइनस 68, स्मॉलेस्ट नंबर 68, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर इज 60, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर इज 68, डिफरेंस 8 डैश। हाईएस्ट पेनल्टी 6th पेनल्टी में 8, करो स्टार मार्क। स्मॉलेस्ट कॉस्ट कितना है वहां पर? 60, अलॉटमेंट करो। कितने का अलॉटमेंट करोगे आप? यहाँ पे कितना क्वांटिटी बच गया था? एक सेकेंड। अब सही है। ये 360 गलती से काट दिया था, 320 काट के 200 क्वांटिटी इसको दे दिया, बच गया कितना? 120 क्वांटिटी। अभी मैंने क्या चूज किया है? ये 62 चूज किया है। देखो यहाँ पे ये 8 को मैंने स्टार मार्क किया। यहाँ का जो छोटा कॉस्ट है उस वाले पर्टिकुलर कॉलम का वो कितना है? 60। कितना क्वांटिटी दे सकते हैं यहाँ पे बोलो? इस 60 को कितना क्वांटिटी दे सकते हैं? डिमांड कितने का है वहां पर? 120 का। देखो ये डिमांड, सप्लाई करने के लिए कितनी क्वांटिटी है? 360। मैक्सिमम क्या फुलफिल कर सकते हैं? डिमांड 120 का। भले अपने पास सप्लाई के लिए 360 क्यों नहीं हो, डिमांड कितना है? सिर्फ 120 का। भी वहां पे बैलेंस लिखो 120 डिमांड, दिस 120 पूरा खत्म। यहाँ का कितना बच गया बोलो? 360 माइनस 120, 240 लिख दो अभी, 240 यहाँ पे। और जो पूरा खत्म हो चुका उसको काट देंगे। इज दैट ओके? वापस पेनल्टी। अब देखो पेनल्टी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? देखो यहाँ पे सब कट चुका। ये 74 कट गया, 56 कट गया, 54 कट गया, 68 0 सब कट गया, बचा क्या है? सिर्फ 62। डू यू गेट दिस? अब इस 62 पे अपना सप्लाई कितना कर सकते हैं? 120। डिमांड कितने का है? 360। क्या फुलफिल कर पाएंगे? 120 का जो सप्लाई है वो पूरा का पूरा दे दो उस कॉस्ट पे। तो हल्का सा लिख दो यहाँ पे 120। अगर ये 120 सप्लाई पूरा कर चुके तो 120 को काट दो। यहाँ पे 360 माइनस 120 कितना? 240। अब क्या बचा अपने पास? अब क्या बचा अपने पास? एक ही नंबर बचा है, ये 60 बचा है अभी। तो वहां पे कितना क्वांटिटी दे देंगे? बैलेंसिंग वहां पे देख लो ना आप। डिमांड 240, सप्लाई 240। वेरी गुड, लिख दो। जमला का कार्यक्रम। ये भी कट गया, ये भी गया, हो गया। अब क्या करना है अपने को? फीजिबिलिटी टेस्ट है कि नहीं देखो भला एक बार करके। सॉल्यूशन फीजिबल है कि नहीं देखो। फीजिबिलिटी टेस्ट। फिजिबल होगा तो यूवी टेबल करो। फीजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्मूला बोलो। m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू, एलोकेटेड सेल्स होना चाहिए। m नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2 3 लिखो 3। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 लिखो 6 माइनस 1 कितना? 8। एलोकेटेड सेल्स कितने हैं बोलो? 1 2 3 4 5 6 7 8। एलोकेटेड सेल्स कितने हैं? 8। सॉल्यूशन फीजिबल है क्या? यस, लिख दो यहाँ पे सॉल्यूशन इज फीजिबल। और अगर पता चल जाता है कि सॉल्यूशन फीजिबल है, अब क्या करना है फिर अपने को? ऑप्टिमैलिटी टेस्ट।
ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, एक सेकेंड। लिखो ऊपर हेडिंग में ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। यूवी टेबल बनाओ। पता है ना आपको यूवी टेबल कैसे बनाते हैं? U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4, V5, V6। U1 0 से शुरुआत करते हैं। अच्छा, अगर U1 पे 0 है और मुझे यहाँ पे 56 लाना है टोटल, तो मैं V2 पे ऐसा कौन सा नंबर लिखूंगी टोटल 56 आ जाएगी? 56 लिख दो। यहाँ पे 0 ऑलरेडी है, यहाँ पे 56 लिख दिया। 56 प्लस 0 इज 56। नेक्स्ट क्या सॉल्व हो सकता है अपना? ये 62 सॉल्व हो सकता है, हाँ या ना? बोलो। U पे 0 ऑलरेडी है, V4 पे ऐसा कौन सा नंबर लिखो कि टोटल 64 हो जाए? 64, 64 प्लस 0 इज, सॉरी 62, 62 प्लस 0 इज 62। नेक्स्ट ये सॉल्व हो सकता क्या? देखो 58, अरे इधर भी कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं, कैसे सॉल्व करूं मैं वो 58? नहीं वो नहीं हो सकता। दूसरा देखो हो सकता है क्या कुछ? मैं ये सॉल्व कर सकती हूँ क्या? इस 60 को सॉल्व कर सकती हूँ क्या? हाँ, V4 पे ऑलरेडी 62 है। U3 पे ऐसा कौन सा नंबर लिखूं कि टोटल 60 हो जाए? -2, 62 माइनस 2 इज 60। इज दैट ओके? नेक्स्ट क्या सॉल्व कर सकती हूँ? और अब जब यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 60 है, तो V5 पे ऐसा कौन सा नंबर लिखूं कि टोटल 60 हो जाए? यहाँ पर लिख दो 62 अगेन। देखो 62 माइनस 2 इज 60, ठीक बात। नेक्स्ट, अब यहाँ पे 62 है, यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखूं कि टोटल 54 हो जाए? बोलो। 62 माइनस कितना? -8 इज 54। अब नेक्स्ट यहां -8 है, यहां ऐसा कौन सा नंबर लिखूं कि टोटल 0 हो जाए? ये 0। बोलो। ऑब्वियसली इतना सिंपल है, 8, 8 माइनस 8 इज 0। बचा क्या है? खाली V1। अब यहाँ पे -8 ऑलरेडी है, यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखूं कि टोटल 58 हो जाए? बोलो क्या लिखूं वहां पे? 66, 66 माइनस 8 इज 58। पूरा यूवी टेबल हो गया क्या? देखो, नहीं ये यहाँ पे बचा है, ये V3 पे बोलो क्या लिखूं? यहाँ पे -2 ऑलरेडी गिवन है, V3 पे ऐसा कौन सा नंबर लिखूं कि टोटल 52 हो जाए? 54, 54 माइनस 2 इज 52। हो गया यूवी टेबल। अब अपने को क्या करना है? ऑप्टिमैलिटी टेस्ट के लिए सारी कंडीशंस फुलफिल करनी है। कंडीशंस, कंडीशन क्या होती है? U प्लस वी लेसर देन इक्वल टू कॉस्ट, है कि नहीं? सारा हम लोग फुलफिल करते हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो मान लेंगे सॉल्यूशन क्या है? ऑप्टिमल। और अगर सॉल्यूशन ऑप्टिमल होगा तो ट्रांसपोर्टेशन स्केड्यूल बनेगा। करो, सारा अनएलोकेटेड सेल्स को मार्क करो पहले। फर्स्ट सेल में ये लेती हूँ। अच्छा आप देखो मैं कैसे कैलकुलेट कर रही हूँ, आपको लॉजिक तो पता है ना, सारा लिखती नहीं हूँ। देखो कैसे कैलकुलेट कर रही हूँ मैं, U प्लस वी की टोटल लगाऊ वहां पे। U कितना है? 0। V कितना है? 66। इज 66 लेसर देन 74? इज 66 लेसर देन 74? कंडीशन फुलफिल है क्या? हाँ, बस ऐसा हल्का सा टिक मार्क कर दो। एक सेकेंड, सेवेंटी फोर के वहां पर हल्का सा टिक मार्क कर दो।
कंडीशन फुलफिल, या तो उसको सर्कल कर दो ऐसा, जिसकी कंडीशन फुलफिल होती है उसको सर्कल करते चलेंगे। अब 54 पे आ जाओ। देखो यहाँ पे यूवी टेस्ट करो एक बार। 0 + 54, 0 + 54 इज इक्वल टू 54 है क्या कंडीशन फुलफिल? एक तो लेसर चाहिए नहीं तो इक्वल चाहिए, इक्वल है क्या? हाँ, कंडीशन फुलफिल, सर्कल। नेक्स्ट 68 पे आ जाओ। u is 0, v is 62, u plus v, 0 + 62 is 62, लेसर देन और इक्वल टू 68, कंडीशन फुलफिल है क्या? इज 62 लेसर देन 68? यस, सर्कल द थिंग। नेक्स्ट 0 पे आ जाओ अभी, है ना, इस 0 पे आ जाओ। देखो कंडीशन फुलफिल होती है क्या? 0, u पे 0, v पे क्या है 8, 0 + 8 इज 8, इज 8 लेसर देन 0? इज 8 लेसर देन 0? नो, कंडीशन फुलफिल होती है क्या यहाँ पर? नहीं, तो उसको मैं सर्कल ही नहीं करती हूँ अभी, उसको मैं सर्कल नहीं कर देती हूँ, छोड़ दो अभी उसको, बाद में देखेंगे उसको क्या करना है। बचा हुआ देख लो कंडीशन। F2 में आ जाओ अभी सारा, 64 पे आ जाओ, करो टोटल लगाओ u + v का। 56 - 8, 48, इज 48 लेसर देन 64? इज 48 लेसर देन 64? यस, सर्कल कर दो। नेक्स्ट 62 पे आ जाओ। 54 - 8, इज 46 लेसर देन 62? यस, सर्कल। अब इधर आ जाओ, 58 पे आ जाओ। u is -8, v is 62, तो 62 - 8 कितना? 54, इज 54 लेसर देन 58? यस, सर्कल कर दो। आप भी ऐसा मन में कैलकुलेट कर सकते हो, बट एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट नंबर 3 रो पे आ जाओ। 66, u is -2, v is 66, 66 - 2 is 64, is 64 lesser than 66? yes, 70 पे आ जाओ। -2 and 56, 56 - 2 is 54, is 54 lesser than 70? yes, सर्कल। 0 पे आ जाओ। -2 and 8, 8 - 2 कितना होता है? 6, is 6 lesser than 0? इज 6 लेसर देन 0? नहीं, कंडीशन फुलफिल होती है क्या? नहीं, दो जगह कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, एक तो यहां एक तो यहां। सबसे पहले तो वो लिख दो कहां से नहीं हो रही है। F1 टू डमी एंड F3 टू डमी। u + v का टोटल बोलो कितना आता है दोनों का? u + v का टोटल यहां पे आता है 8, और यहां पे कितना आता है 6, और इनका कॉस्ट कितना गिवन है? 0 एंड 0 कॉस्ट है ना, देखो 0 0 कॉस्ट है। यूवी का टोटल इज 8 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। इनका लेना है डिफरेंस। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब जो चीज यहाँ पे 0 में अवेलेबल हो रही है, मतलब फ्री में अवेलेबल हो रही है, वो ये वाले कॉम्बिनेशन में आदमी 8 रुपए दे के खरीद रहा है, मतलब इसको -8 और -6 का लॉस है। सबसे ज्यादा लॉस कहाँ पे हो रहा है? इस वाले कॉम्बिनेशन में हो रहा है। F1 टू डमी आया ना? देखो कुछ नया सिखा रही हूँ। सॉल्यूशन अपना ऑप्टिमल नहीं है, फिजिबल नहीं है, फिजिबल तो है, ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमल क्यों नहीं है? क्योंकि दो जगह कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है u + v लेसर देन इक्वल टू कॉस्ट का। इसलिए हम लोग ने क्या किया, पहले वो कॉम्बिनेशन लिख दिए। कितना कॉम्बिनेशन बन गया ऐसा? 1 2 1 2। उसका पहले uv का टोटल लिखा, कॉस्ट का टोटल लिखा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितने का आ रहा है? फर्स्ट इसमें -8, सेकेंड इसमें -6। हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे हो रहा है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ पे हो रहा है? -8। अगर आपको 8 रुपए का लॉस हो रहा है या 6 रुपए का लॉस हो रहा है, तो सबसे ज्यादा लॉस कौन सा है? 8 रुपए का। वो कहाँ पे, कौन से कॉम्बिनेशन में हो रहा है? कॉम्बिनेशन देखो, F1 डमी, F1 डमी क्या है यहाँ पे? ये थोड़ा सा अभी मैं इसको क्या करती हूँ, ऐसा ट्रायंगल बनाती हूँ। I'll make a triangle here.
अभी देखो इसको इंप्रूव करना है अपने को। क्यों इंप्रूव करना है? क्योंकि सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। इंप्रूव कैसा करते हैं देखो, थोड़ा ध्यान दे दो इधर। अपने को ऐसा लूप बनाना पड़ता है, लूप, इसको बोलते हैं लूप। लूप कहां से शुरू करते हैं? वहां से शुरू करते हैं जहां से वो हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आया है, वहां से ऐसा लूप बनाना शुरू करेंगे। ये जो लूप का स्टार्टिंग पॉइंट है ये क्या है? अनएलोकेटेड सेल है। क्यों अनएलोकेटेड सेल है? देखो ना यहाँ पे, ये जो जीरो अपन ने यहाँ पे मार्क किया है ये एलोकेटेड सेल था क्या? इसमें कुछ क्वांटिटी एलोकेटेड है क्या? नहीं। एंड ऑफ कोर्स लॉजिकली देखें तो ये जो अपन यू वी टेबल बनाते हैं और जो ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं, यू प्लस वी लेसर देन कॉस्ट, ये सारा अनएलोकेटेड सेल का ही करते हैं। देखो ना ब्लू मार्क्ड है, मतलब अनएलोकेटेड सेल है, तो वहां से लूप बनाना शुरू करेंगे। और जो बचे हुए कॉर्नर्स रहेंगे, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये रहेंगे एलोकेटेड सेल। एलोकेटेड, एलोकेटेड, एलोकेटेड। अब वो फिर लूप आप कैसे भी बनाओ, ऐसा 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 ऐसा, कैसा भी बनाओ, या रेक्टेंगल बनाओ, सर्कल नहीं बनता। सर्कल नहीं बनता, ऐसे पॉइंट्स आने चाहिए। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स आने चाहिए। फिर उसके बाद में आप ऐसे बनाओ, ये दिखता है आपको ये पॉइंट्स। और लूप ऐसा होना चाहिए कि बस एक ही पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो अनएलोकेटेड है, और बाकी सारे पॉइंट्स जहां पर भी वो कनेक्ट करता है वो एलोकेटेड होना चाहिए। डू यू गेट माई पॉइंट? अच्छा, अब इस वाले मैट्रिक्स में बोलो कैसे लूप क्रिएट करूं। इस बार एक बार मैं ये वापस से मैट्रिक्स लिख दूं क्या? थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। व्हाट आई विल डू इज, मैं वापस से इस मैट्रिक्स को लिखती हूँ, आप भी लिखो, क्योंकि वहां पे देखो हाईलाइट किया है और ये सब पूरा गिजबिज है ना, तो अलग से फ्रेश लिखती हूँ मैं। W1, W2, W3, W4, W5 एंड डमी। F1, F2, F3 लिखो सारा कॉस्ट यहाँ पे। 74, 58, 66, 56, 64, 70, 54, 62, 52, 62, 58, 60, 68, 54, 60, 0, 0, 0। एलोकेशन बताओ कहाँ कहाँ कितना कितना आया है? 280, 120, 200, फिर यहाँ पर 200, 120, 240, 240 एंड यहाँ पे 100। ऐसा ही है, देख लो एक बार, क्रॉस चेक। बन गया। और मैंने वो कहाँ पे ट्रायंगल कहाँ पे ड्रॉ किया था? ये देखो F1 डमी में किया था। छोटू सा ऐसा स्टार मार्क लगा देती हूँ अभी के लिए, है ना, ट्रायंगल नहीं बनाती हूँ। लूप मुझे वहां से क्रिएट करना है। मैंने क्या बोला आपको? जहां से लूप क्रिएट करूंगी वो अनएलोकेटेड सेल से। यहां से क्यों शुरू कर रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लॉस हो रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। शुरू करो वहां से। एक सेकेंड, आप लोग भी ये जो लूप है ये फ्रेश ड्रॉ करना, हाँ, वहीं पे गिचमिच मत करना, या कर सकते हो पेंसिल से हल्का सा ड्रॉ करना है। सिंस यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से दिखाना चाहती हूँ आपको लूप कैसा बनाते हैं, इसलिए अलग से लिख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे बनाऊंगी ना तो देखो एकदम ऑलरेडी वो सर्कल और ये सब बना हुआ है तो समझ में नहीं आएगा। चलो आओ, यहाँ पे लूप बनाना है अपने को। लूप का शुरुआत मैं करती हूँ, ये देखो यहाँ से अनएलोकेटेड सेल से शुरू करना है और बाकी कॉर्नर सारे एलोकेटेड होने चाहिए। तो कैसे ड्रॉ करूं? देखो ऐसे ड्रॉ करूं क्या? 1, 2, 3, एक सेकेंड ना, 1, then 2, then 3, 4, 5, 6। लूप क्रिएट हो गया क्या? मैम आप बोलोगे कि हमारे पास दूसरे भी ऑप्शंस हैं, हम वो भी ट्राई करना चाहते हैं। करो, ट्राई करो। और ऐसा कुछ लूप बना सकते हैं कि ये ऐसा,
फिर देखो नीचे कहां पे आओगे, ये ऐसा नहीं जा सकते, यू हैव टू हैव दैट कॉर्नर ऐसा, ये ऐसा नहीं जा सकते, ये लूप बना ही नहीं सकते, ये ऑप्शन नहीं है अपने पास। दूसरा, ये वाला ऑप्शन तो ऐसा कतई नहीं है क्या? नहीं है। अपने पास ऑप्शन क्या है, ऐसे ही जाने का। ये देखो, ये यहां तक ड्रॉ हो गया, उसके बाद मैं ऐसे भी ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ, मुझे एकदम ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं जा सकती हूँ, सीधा सीधा चलो। ये देखो, फिर उसके बाद ऐसे आ सकती हूँ, ऐसे के बाद ऐसे आ सकती हूँ, उसके बाद ऐसे जा सकती हूँ, फिर ऐसे जा सकती हूँ, फिर ऐसे जा सकती हूँ। आप बोलोगे मैम फिर ऐसे क्यों नहीं डायरेक्ट? और एक ऑप्शन देख लेते हैं अपन, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा। अरे पर ये एलोकेटेड सेल कहाँ है? ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, ये एलोकेटेड नहीं है ना। मैंने क्या बोला आपको, एक ही अनएलोकेटेड सेल होना चाहिए, बाकी सारे एलोकेटेड सेल पे वो अटैच होना चाहिए। तो अपने पास एक ही ऑप्शन है अभी। क्या ऑप्शन है मैम? ये देखो, मैं बताती हूँ, ये ऐसा, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, और फिर ये ऐसा। अब आप कॉर्नर्स को थोड़ा सा मार्क करो तो एक बार। ये देखो, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर। देखो मैंने डॉट्स लगा दिए। अभी क्या करना है, जहां से एलोकेशन शुरू किया वहां पे आपको लिखना है प्लस। ये थोड़ा सा मैं हटा देती हूँ अभी। वहां पे आपको लिखना है प्लस, लिख दो ऐसा। कौन सा? मैं ये वाला पिंक पेन यूज करती हूँ। देखो यहाँ पे लिखूंगी मैं प्लस, थोड़ा सा थिक लिखती हूँ, प्लस। दूसरे डॉट पे लिखना है माइनस, फिर नेक्स्ट डॉट पे लिखना है प्लस, फिर नेक्स्ट डॉट पे लिखना है माइनस, फिर नेक्स्ट डॉट पे लिखना है प्लस, ऑल्टरनेटिव चलना है ऐसा, फिर नेक्स्ट डॉट पे लिखना है माइनस। तो आपको समझ में आ गया क्या प्लस माइनस कैसा लिखा? पहले उसके लिए हाँ बोल दो। स्टेप वाइज समझ में आ रहा है ना क्या किया हमने? मैट्रिक्स को लिखा, ठीक है, फिर लूप क्रिएट किया। लूप कैसे क्रिएट किया? लूप शुरुआत की एन एलोकेटेड सेल से, और बाकी जितने भी कॉर्नर्स है वो एलोकेटेड सेल से अटैच हो रहे हैं, ठीक बात है। फिर हमने क्या किया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लिखा। क्यों, कैसे लिखा? अनएलोकेटेड सेल से प्लस शुरुआत करी और उसके बाद ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। माइनस माइनस माइनस, सारे माइनस को आपको देखना है और उसकी क्वांटिटी को देखना है। 120 120 100, क्या बोल रही हूं मैं? 120 120 100। अभी ये जो क्वांटिटीज मैंने मार्क करी है, इसमें से सबसे छोटी क्वांटिटी कौन सी है? मैंने क्या किया, पहले सारे माइनस को मार्क किया। इन माइनस में से सबसे छोटी क्वांटिटी कौन सी है? यहां पर है 120, यहां पर है 120, यहां पर है 100। 100 इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, ठीक है। अभी मैं इस मैट्रिक्स को वापस नीचे कॉपी करती हूँ, फ्रेश, आपको अच्छे से समझना चाहिए इसलिए कॉपी कर रही हूँ। पहले देख लो, उसके बाद आप कॉपी में बाद में लिख लेना। ये स्टेप्स जल्दी थोड़े समझते नहीं हैं, आराम आराम से समझाने पड़ते हैं। अभी क्या करना है, इसको मैं थोड़ा ऐसा इरेज करती हूँ, सिंस हम लोग ये मैट्रिक्स वापस से ड्रॉ कर रहे हैं तो। इरेज क्यों कर रहे हो मैम? आपको समझाने के लिए अच्छे से। सिक्सटी टू। अब देखो ये लूप जहां पे मैंने ये ड्रॉ किया है ना, वहां पे मुझे क्वांटिटी एक बार देखकर बताओ, यहाँ पे क्वांटिटी कितना था? 100 क्वांटिटी, या एक सेकेंड, शुरुआत कहां से है? ये यहां से, जीरो के वहां पर कुछ क्वांटिटी है क्या? अभी ऊपर मैंने कुछ क्वांटिटी मार्क किया है क्या? नहीं। पर मैंने अभी बेस क्या निकाल लिया, माइनस में से सबसे जो छोटा क्वांटिटी है दैट इज 100। अभी इसको अपने को एडजस्टमेंट करना है। कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? जीरो के वहां पर जीरो क्वांटिटी था और यहां पर मैंने साइन क्या लिखा है, प्लस का, तो यहां पे लिखना है आपको 0 प्लस 100। कितना क्वांटिटी अलॉट हो जाएगा यहां पर? 100। डू यू गेट माई पॉइंट? नेक्स्ट, ये 120 पे आ जाओ। अपना अपने एडजस्टमेंट क्या करना है अपने को, 100 क्वांटिटी, यहाँ पे सिंबल क्या लिखा है, माइनस।
तो 120 ऑलरेडी था, यहां से माइनस कम कर दो, 100 कम कर दो। इट इज लाइक दिस, 120 माइनस 100, कितना क्वांटिटी अलॉट कर दोगे यहाँ पे फिर? 20 सर्कल। ओके बात है। नेक्स्ट यहाँ पे कितना है? 240, कितना क्वांटिटी है? 240। सिंबल क्या है? प्लस। क्या करना है एडजस्टमेंट? 240 प्लस 100 लिखो, 240 प्लस 100 इज 340। ठीक है। नेक्स्ट यहां पर दिखता है आपको 120, नेक्स्ट ये दिखता है आपको 120, वो पॉइंटर देखो वहां क्या लिखा है? माइनस। तो 120 में से 100 घटाएंगे, लिख दो यहाँ पे 120 माइनस 100, कितना? 20। नेक्स्ट इस 54 पे आ जाओ, कितना क्वांटिटी है वहां पे? 200। ये सारे डॉट्स को हम लोग क्लियर कर रहे हैं अभी, है ना? देखो ये डॉट हो गया, ये डॉट हो गया, ये डॉट हो गया, ये डॉट हो गया, अभी इस डॉट को कर रहे हैं हम लोग। कितना क्वांटिटी है वहां पे? 200, और साइन क्या है? प्लस का, तो 200 प्लस 100 लिखो, 300 क्वांटिटी। ठीक है। नेक्स्ट यहां पे क्या सिंबल है? माइनस का, क्वांटिटी कितना है? 100, 100 माइनस 100, 100 माइनस 100, 0। तो 0 तो लिखने के काम ही नहीं है। जो पहले एलोकेटेड सेल था वो अनएलोकेटेड बन गया, और जो पहले अनएलोकेटेड सेल था वो एलोकेटेड बन गया। डू यू गेट माई पॉइंट? ये जो 0 था ये पहले अनएलोकेटेड सेल था, अब वो एलोकेटेड सेल में कन्वर्ट हो गया, और सारों में से एक कोई सेल, ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है जो पहले एलोकेटेड था, अभी वो क्या हो गया? अनएलोकेटेड। अभी भी नंबर ऑफ अलॉटमेंट्स देखो कितने हैं, एक सेकेंड। नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स देखो कितने अभी भी? 8। m प्लस 1 माइनस 1 इज ऑल्सो 8, देख लो करके। अब वापस से बनाओ यूवी मैट्रिक्स। हाँ, यूवी मैट्रिक्स तब तक बनेगा जब तक u प्लस वी इज लेसर देन इक्वल टू कॉस्ट नहीं आ जाता सारे अनएलोकेटेड सेल्स का। ठीक है, कर दो। u1 u2 u3 v1 v2 v3 v4 v5 v6, सारा एलोकेटेड सेल्स को मार्क करूं मैं? डन करो, अपने आप करो, मैं वेट कर रही हूं। वेटिंग, आप खुद करो, मैं अपना कर रही हूं। फिर 60 है। बन चुका क्या? नया यूवी टेबल, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, है ना? ये इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स बना के है, इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स बोलते हैं इसको।
क्या किया, लूप बनाया। आप एक्चुअली वहीं पे कर सकते हो, थोड़ा सा जो भी काट पीट करनी है, प्लस माइनस जो भी जहाँ पे लिखा है। एंड यहाँ पे हम लोग बेस क्या पकड़ रहे हैं, 100 का। वो समझ गया ना आपको कैसे निकालेंगे। माइनस 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 को मार्क किया, और उन तीनों भी जो जितने भी माइनस रहेंगे उसमें से सबसे छोटा नंबर जो भी रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे कि भाई वो बेस है, और उसका एडजस्टमेंट करना है प्लस माइनस के जो भी हमने जैसा भी लिखा है वहां पर वैसे। समझ में तो आ ही गया होगा, सिंस अंडरस्टैंडिंग में बाद में भी आपको इजी हो तो मैं ऑलरेडी वहां पर लिख चुकी हूँ। देखो प्लस माइनस जैसा भी अपना आया है ना, जैसे 120 माइनस 100 या 240 प्लस 100, तो ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। अब एक बार देखो सारे जो भी अनएलोकेटेड सेल्स है, u प्लस वी लेसर देन इक्वल टू कॉस्ट आता है क्या, तो मैं जैसे ही कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो 0 मार्क कर दूंगी। u is 0, v1 is 66, is 66 lesser than 74, yes. Again 54 0, is 54 equal to 54, yes. एक तो इक्वल टू नहीं तो लेस होना। 62 0, बोलो 62 लेसर देन 68 है क्या, हाँ। अब यहां पे आ जाओ, 56 माइनस 8, 56 माइनस 8, 48 लेसर देन 64 है क्या, हाँ, सर्कल कर दो। यहाँ पर 54 एंड माइनस 8, 54 माइनस 8 इज 46 लेसर देन 62, यस, मार्क कर दो। यहाँ पे 62 माइनस 8 करो, 54 लेसर देन 58, हाँ, सर्कल कर दो। 0 एंड माइनस 8 इज माइनस 8 लेसर देन 0, इज माइनस 8 लेसर देन 0, यस। कोई अगर बोला मैम माइनस 8 इज नॉट लेसर देन 0 तो देखो एकदम ऐसे मारूंगी मैं आपको, ठीक है। कंडीशन फुलफिल। नेक्स्ट नीचे आ जाओ, 66 माइनस 2, 66 माइनस 2, 64 लेसर देन 66, यस, सर्कल। 56 माइनस 2, 54 लेसर देन 70, यस। यहाँ पे 0 माइनस 2, माइनस 2 इज लेसर देन 0। एलोकेशन हो चुका क्या, देखो, समझ रहे हो मेरी बात को, एलोकेशन हो चुका है क्या, देख लो। यूवी टेबल सारा कंडीशन फुलफिल हो गया एन एलोकेटेड सेल्स का, तो लिख दो आप यहाँ पे, सॉल्यूशन इज नाउ feasible as condition u plus v lesser than equal to cost is satisfied for all unallocated cells। कैसे आंसर आएगा बताओ। अभी एलोकेशन तो भी आपको एकदम ट्रांसपोर्टेशन स्केड्यूल बनाना है। कैसा स्केड्यूल बनेगा, अगर चीज फैक्ट्री 1 से W2 जाएगी, कितना क्वांटिटी जाएगा, 280 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 56, ऐसा करके सारा बना दो तो ट्रांसपोर्टेशन स्केड्यूल। ट्रांसपोर्टेशन स्केड्यूल बोलो कैसा बनाऊंगी मैं, F1 टू W2 280 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 56, F2 नहीं सॉरी F1 से और कहीं जा रहा है क्या, हाँ लिख दो, F1 टू W4 20 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 62, ठीक है। नेक्स्ट F1 टू डमी 100 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 0, ठीक है। अब F2 शुरू करो, F2 टू W1 कितना क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 58 करो। नेक्स्ट F2 से लेकर W5 कितना क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 54। नेक्स्ट F3 से लेकर W3, F3 से लेकर W3 कितना क्वांटिटी, 240 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 52। नेक्स्ट F3 से लेकर W4, F3 टू W4 कितना क्वांटिटी, 340 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 60, 340 एट द रेट ऑफ 60। नेक्स्ट F3 से लेकर W5 20 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ ₹60।
F3 to W5 20 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 60। पहले तो क्वांटिटी का यहां पर टोटल लगाओ, 280 प्लस 20 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 240 प्लस 340 प्लस 20, 1500। और क्वेश्चन में अगर आप इनिशियली देखोगे तो हम लोगों ने क्या बोला है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। बन चुका आंसर, कर दो टोटल कॉस्ट। टू एटी इंटू 56, 280 इंटू 56 15,680। 20 इंटू 62, 20 इंटू 62 1240। 100 इंटू जीरो, जीरो। क्यों जीरो आया आंसर, क्योंकि डमी कोई अपना वेयरहाउस है ही नहीं। अरे F1 ट्रांसफर करेगा पर किसको करेगा, ये देखो अपन ने 100 क्वांटिटी का डमी क्रिएट किया था, वो तो खाली अपन ने बैलेंस करने के लिए किया था। कॉस्ट कितना, जीरो। अल्टीमेटली कितना आ गया आंसर टोटल कॉस्ट में, जीरो। 200 इंटू 58, 200 इंटू 58 11,600। 300 इंटू 54 16,200। 240 इंटू 52 12,480। 340 इंटू 60 20,400। 20 इंटू 60 1200। टोटल, टोटल लगाओ सारों का, ₹78,800। इज दिस ओके? आ जाओ बुक में आपके। देखो और एक चीज उन्होंने क्या किया है, ये तो लूप ठीक है, अपन ने भी ऐसा ही क्रिएट किया है सबसे पहला वाला लूप। उन्होंने बताने के लिए और एक लूप बनाया है। सॉल्यूशन तो वैसे भी फिजिबल ऑप्टिमल है ही, से और एक बार फिर से उन्होंने ऐसा लूप बना लिया। कैसे लूप बनाया बताओ, कैसे लूप बनाया, ये आपको पता है। देखो ये 54 के यहाँ पर 54 प्लस 0, 54 इक्वल टू 54 आया था, लेसर देन नहीं आया था। तो एक और बार उन्होंने लूप क्रिएट कर लिया। इक्वल टू चलता है बट सबसे अपना अपन क्या बोलते हैं कि जो मिनिमम, मतलब ये आपको दिखता है यहाँ पर, ये बनाया था अपन ने डिफरेंस कॉस्ट जहां पे ज्यादा आता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जहां पे एकदम हाई आता है, वो अपन चूज करते हैं। तो उसी तरीके का एक और लूप यहाँ पे उन्होंने ट्राई कर लिया। एक्चुअली यू प्लस वी लेसर देन कॉस्ट होना चाहिए, वो तो बेस्ट होगा। बट अगर इक्वल टू भी आया तो नो प्रॉब्लम। बट देन इक्वल टू कहां पे आया है, इस वाले सेल पे आया है, जो एलोकेटेड सेल है क्या, अभी नहीं। देखो एलोकेशन ये यहाँ पर है, यहाँ पर कोई एलोकेशन है क्या, नहीं, जीरो क्वांटिटी है। तो वहां से इन्होंने लूप बनाना शुरू किया। और लूप कैसे बना रहे हैं, देखो यहां से लूप बनाना शुरू किए। एलोकेटेड सेल है क्या, हाँ 20 एलोकेटेड है, देखो वहां पे ये है ना अपना, ये जो बना है उन्होंने ऐसा कर लिया वापस। ये देखो ये यहां से शुरुआत कर रहे हैं, लूप बना रहे हैं यहां से, फिर ये यहां पे आ गया। देखो एलोकेटेड सेल ये 60, फिर 52 पे आ गए, एंड देन ऐसा। तो आपको दिखता है ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर तीनों भी एलोकेटेड सेल है, और ये वाला जो कॉर्नर है वो अनएलोकेटेड सेल है। वापिस से एक बार लूप बना के, ठीक है, बट देन अपना सॉल्यूशन फिजिबल हो चुका और सही से आंसर आ चुका, तो कोई जरूरत नहीं है ये चीज करने की। करना है तो घर पे एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। हाँ घर पे ट्राई कर सकते हो कभी भी। ठीक बात है, कैसे भी ट्राई करो, आंसर आपका ऐसे ही आने वाला है। मतलब जो लास्ट में टोटल कॉस्ट आएगा ना वो इतना ही आएगा, 78,800। तो उन्होंने यहां पर बस क्या बोला है देख लो एक बार, शोइंग इम्प्रूव सॉल्यूशन ऑप्टिमल। Opportunity cost for unallocated cells are calculated same as before and shown in the left bottom corner of the cell. Since u plus v is lesser than equal to cost है तो solution is optimal। और उन्होंने फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। क्या बोलते हैं इसको, और एक ये तो एक इम्प्रूव्ड नॉन ऑप्टिमल था, तो ऑप्टिमल करके ये बेसिक फिजिबल करके, ये देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं, एज ऑल द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर नॉन निगेटिव द सॉल्यूशन इज नॉन ऑप्टिमल।
फर्दर इंप्रूवमेंट इज पॉसिबल। ये देखो दो जगह अपना माइनस में आया, -8 -6। द लूप इज फॉर्म स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल हैविंग हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू विच इज सेल F1 डमी। हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू आया था ना -8, दिखता है आपको ये -8 F1 डमी, अपन ने भी कैलकुलेट किया। हैविंग द हाईएस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट इज -8। स्टार्टिंग सेल ऑफ द लूप इज मार्क्ड विद प्लस। जहां से शुरुआत करते हैं लूप फॉर्म की वहां पे प्लस मार्क करते हैं। एंड देयर आफ्टर ऑल्टरनेटिवली द कॉर्नर सेल्स ऑफ द लूप आर मार्क्ड माइनस एंड प्लस। नेक्स्ट द मिनिमम ऑफ द एलोकेटेड क्वांटिटीज ऑफ द सेल्स माइनस। अपन ने भी क्या किया, सबसे पहले माइनस देख लिया कहां कहां मार्क्ड है, उसमें से अपन ने मिनिमम कहां पे क्वांटिटी है वो देख लिया। ये भी वही बोलते हैं द मिनिमम ऑफ द एलोकेटेड क्वांटिटीज of the cells marked minus is subtracted from all the allocated quantities of all the cells marked minus and added to all the cells marked plus. This leads to an improved solution given below. I hope this statement makes sense after I have explained the solution. पहले ही पढ़ते ना तो क्या प्लस और क्या माइनस और क्या लूप, है ना। अब समझ में आता है। एक और बार 2-3 बार पढ़ोगे ऐसा सॉल्यूशन को देख के तो ख्याल में और अच्छे से आएगा। ये बनाना है तो बनाना, एक बार ट्राई कर लेना घर पे। आंसर सेम ऐसा आता है क्या, दैट मीन्स ये जो टोटल कॉस्ट है ये इतना ही आता है क्या, इतना ही आएगा। वो कुछ भी हो, ये मिनिमम कॉस्ट है, ये मिनिमम कॉस्ट कोई भी एंगल से सॉल्व करो यही आंसर आना चाहिए। अगर इसके अलावा आंसर आता है तो रॉन्ग है आंसर। ओके है, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज दिस। क्वेश्चन में आओ एक बार। Is there any surplus capacity of the plants? If so, in which plant should we associate the surplus capacity? अपने पास surplus capacity है क्या? डिमांड कितने का है, 1400 का। सप्लाई कितने का कर सकते हैं, 1500 का। मतलब अपने पास सरप्लस कैपेसिटी है। तो वो बोल रहे हैं कि हम उसका किस तरीके से अब यूटिलाइजेशन करें। नीचे आ जाओ। प्लांट F1 इज हैविंग अ सरप्लस क्वांटिटी ऑफ 100 यूनिट्स। देखो एलोकेशन अपन ने वैसे ही किया है, F1 टू डमी। तो बोलते हैं प्लांट F1 इज हैविंग दैट एक्स्ट्रा कैपेसिटी ऑफ, है ना, 100 क्वांटिटी। तो बस वही बोल रहे हैं यहाँ पर, प्लांट F1 इज हैविंग सरप्लस कैपेसिटी ऑफ 100 यूनिट्स। नंबर 3 क्वेश्चन पढ़ो। इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन फॉर द ऑप्टिमम सॉल्यूशन अचीव्ड इन। हाँ देखो, presence of zero opportunity cost F1W3 indicates alternative optimum solution is possible for this problem। अच्छा, इसीलिए उन्होंने क्या किया है, कहां गया वो, ये ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन बनाया। क्यों बनाया मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। U+V एक्चुअली लेसर देन अगर कॉस्ट आए तो बेस्ट, पर ये बोल रहे हैं ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी पॉसिबल है क्या। हाँ है ना। कैसे पॉसिबल है, सिंस यहाँ पे अगर आप देख सकते हो U एंड V ये 0 एंड 54, टोटल क्या आया है 54, और यहाँ कॉस्ट कितना है 54, ये है 54 इक्वल टू 54। मतलब थोड़ा सा ऐसा ऑड मैन आउट है, दिखता है। यूजुअली लेस होना चाहिए, इक्वल टू भी चलता है बट यूजुअली लेस होना चाहिए। दूसरा ऑप्टिमम सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या, हाँ है। आंसर सेम आएगा क्या उससे, हाँ देख लेना यार। देखो इससे कम आया ना कॉस्ट तो ठीक है, ज्यादा आया तो वो नहीं चलेगा, ठीक है क्या। कुछ बच्चे अगर पूछेंगे कि हाँ मैम अगर इससे कम आया तो चल जाएगा क्या, बहुत बढ़िया, फिर कॉस्ट अपने को कम ही करना है। देख लो सॉल्व करके एक बार, देखो ना यहीं पे कर लो। चलो करो, ये करो 56 इंटू 280 करो, थोड़ा सा लिख के करते हैं। ये इस तरीके से बनाओ। अब देखो ये यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो 20 माइनस 20 0। सबसे पहले तो देख लो ना, माइनस माइनस लिखा है, देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्वांटिटी 240, यहाँ पर क्वांटिटी 20, दोनों में से छोटा क्वांटिटी कौन सा है 20, तो बेस क्या ले रहे हैं 20 क्वांटिटी को। अब प्लस माइनस के हिसाब से एडजस्ट कर दो। ये देखो 20 माइनस 20, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, प्लस प्लस का सिंबल लिखा है तो 0 प्लस 20 कितना आ जाएगा 20 क्वांटिटी। यहाँ पर बोलो 240 माइनस 20 220, यहाँ पर कितना आ जाएगा 340 प्लस 20
360 जमला का कार्यक्रम, लावा हिशोब करो, इसको सॉल्व पहले। 56 इंटू 280 या 280 इंटू 56 दोनों ही एक है, ऐसा करके m प्लस करो, कितना है 280 इंटू 56 m प्लस। नेक्स्ट ये वाला करो, 20 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 54, 20 इंटू 54 m प्लस। फिर उसके बाद में और कहां पे एलोकेशन दिया हुआ है, एक सेकेंड मुझे देखने दो। हाँ ये देखो, ये यहाँ पे एलोकेशन है 0 इंटू 100, तो वो तो 0 ही आने वाला है। फिर यहाँ पे करो 200 इंटू 58, 200 इंटू 58 m प्लस। नेक्स्ट और कहां पे एलोकेशन, ये यहां पर है एलोकेशन 300 इंटू 54 m प्लस। नेक्स्ट और कहां एलोकेशन दिख रहा है, ये देखो ये यहां दिख रहा है 220 इंटू 52, 220 इंटू 52 m प्लस। यहां पर लगाओ 360 इंटू 60, 360 इंटू 60 m प्लस। यहां पे लगाओ हिसाब 20 इंटू 60 m प्लस। हो गया क्या सारा, देखो कितने नंबर ऑफ सेल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, खत्म। अब एमआरसी प्रेस करो, कितना आया आंसर, कितना आया आंसर 78,800। यहां पे कितना आया आंसर, बोला ना मैंने आपको, यकीन कर लो कोई भी सॉल्यूशन से आंसर सेम आएगा। और वो पूछ रहे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या, तो हाँ है, लिखना है यहाँ पे, देखो ऐसे। फिर presence of zero opportunity cost, that is F1W3, indicates that alternative optimum solution is possible for this problem. To get the solution, we form a loop starting from cell F1W3. The new solution is shown as below. ये देखो, ये यहाँ पर नया solution भी दिया है उन्होंने, ये देखो। कुछ इसी तरीके का हमने भी लिखा है क्या, देख लो। थोड़ा बहुत वैरी करेगा बस, बाकी तो सेम। जमला। अब थोड़ा टाइम दे दो क्या, लिखना है तो लिख भी लो और थोड़ा सा टैली करना है तो कर भी लो। इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट, जितने स्टार मार्क कर सको कर लो, प्रैक्टिस करना है। अभी इसके अलावा जो अपने को सॉल्यूशन एक दिया है, नीचे आ जाओ, क्वेश्चन दिया है देखो 26 नंबर का, जिसमें ये देखो ये लूप बनाया है। सॉल्व करोगे क्या इसको, होमवर्क है ये 26 नंबर होमवर्क। 27 तो वैसे ही होमवर्क था, इजी था, डिस्कस भी कर लिया था। 28 दिस इज ऑल्सो होमवर्क। हो गया क्या खत्म ट्रांसपोर्टेशन। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगी, या सॉल्व करूंगी भी तो अब नेक्स्ट वीडियो में सीधा सीधा डायरेक्ट बुक से करूंगी मैं, ठीक है। अभी सारा मैं लिख के नहीं करूंगी, आई विल बी सॉल्विंग द सॉल्यूशन फ्रॉम बुक। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन मॉडल इज कंप्लीटेड। देखो अपन ने बैलेंसिंग सीख लिया, अपन ने अगर समझो अपना टाई होता है तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो सीख लिया। देन उसके बाद में और क्या आज नया सीख लिया, अगर सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होता है तो वो भी सीख लिया। दूसरा सॉल्यूशन देखो, एक इसमें फिजिबल नहीं होता है तो कैसे किया था हमने, जो n एलोकेटेड सेल्स है उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट जो भी नंबर है उसको चूज करके उसको हम लोग इन्फिनिटी या कुछ भी क्वांटिटी दे देते हैं। इज दैट ओके। तो सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिया है। लूप किस तरीके से क्रिएट करते हैं ये पता है ना आपको, एक बार रिवाइज करेंगे। जिसका कंडीशन फुलफिल होता है उसको मैंने सर्कल मार्क किया, जिसका नहीं होता है उसको कुछ भी मार्क नहीं किया था। फिर मैंने ऐसे दो ऑप्शंस लिख दिए, F1 डमी F3 डमी।
उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाला -8 -6, तो सबसे ज्यादा कहाँ आया है -8। कौन सा सेल है वो, F1 डमी। वहां पर मैंने ट्रायंगल मार्क किया, वापस से सॉल्यूशन को लिखा और लूप वहां से फॉर्म करना शुरू किया। लूप का फॉर्मेशन कैसा होगा कि एक n एलोकेटेड जो सेल है वो एक पॉइंटर पे रहेगा और बाकी जितने भी पॉइंट्स रहेंगे वो सारे एलोकेटेड सेल्स पे रहेंगे। क्रॉस, सर्कल वो नहीं चलेगा, एक तो बक्सा, ट्रायंगल कुछ भी चलेगा बट कॉर्नर्स आने चाहिए, सीधा ही चलेगा वो, ऐसा ऐसा आड़ा टेढ़ा ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये ऐसा बना लिया। फिर जहां से अपन ने शुरुआत करी है लूप फॉर्मेशन की, वहां पे प्लस साइन देंगे और ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस करते रहेंगे। फिर ढूंढेंगे माइनस माइनस साइंस कहाँ है और उनका क्वांटिटी को मार्क करेंगे और ढूंढेंगे लोवेस्ट क्वांटिटी कहाँ दिया है, और जो लोवेस्ट क्वांटिटी है वो है अपनी एडजस्टमेंट फैक्टर, वो है अपना एडजस्टमेंट क्वांटिटी। अब फिर यहाँ पे जैसे कि इस क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल आया 100, तो जहां पर प्लस 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 है वहां पर ऐड कर दो 100 क्वांटिटी, और जहां पे माइनस 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 है वहां पर लेस कर दो 100 क्वांटिटी। वैसा करके अपन ने ये सॉल्यूशन बना लिया। इससे क्या होगा कि जो पहले 0 अनएलोकेटेड सेल था वो एलोकेटेड बन गया, और जो एलोकेटेड सेल था पहले वो अनएलोकेटेड बन गया। और वापस से अपन ने यूवी टेस्ट किया, तो यूवी टेस्ट यहाँ पर पूरा फुलफिल हो गया क्या, हाँ हो गया। पर देखो क्वेश्चन में सिंस वो पूछ रहे थे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन अवेलेबल है क्या, तो हम लोग बोल रहे हैं हाँ, यूजुअली u प्लस वी लेसर देन कॉस्ट होना चाहिए, बट इक्वल टू है तो ये थोड़ा सा और सिचुएशन है, इक्वल टू भी चलता है पर थोड़ा और सिचुएशन से सिंस वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछ रहे तो हम उसको सॉल्यूशन बता रहे हैं, तो बोलते हैं कि हाँ सॉल्यूशन पॉसिबल है। और वहां से वापस से लूप फॉर्म करना शुरू किया। अगर वहां से लूप फॉर्म शुरू करेंगे तो अपने को यहां से अगर शुरुआत कर रहे हैं तो बाकी कॉर्नर्स उसके सारे एलोकेटेड होने चाहिए, तो इस तरीके का लूप फॉर्म होगा। ठीक है, तो वो आप घर पे होमवर्क है आपको वो ट्रायल करना। ठीक है, और उसके बाद में अब यहाँ पे पता चल गया सिंस सारा यूवी इज लेसर देन कॉस्ट और इक्वल टू कॉस्ट है, तो द नाउ सॉल्यूशन इज फिजिबल। ठीक है, एंड देन अपन ने ट्रांसपोर्टेशन स्केड्यूल बनाया, मिनिमम कॉस्ट इज 78,800। बचा हुआ जो क्वेश्चन है आपको होमवर्क है, फिर भी मैं एक बार पूरा सॉल्व कर दूंगी, है ना, फटाफट बुक में ही, तो अपना ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगा फिर। और दूसरे प्रैक्टिकल टॉपिक के साथ में अपन कोइंग मॉडल्स करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन लेंदी टॉपिक है और देखो कितना सारा उसमें है, भंडार है पूरा। जब तक हैबिट नहीं होती और पैटर्न नहीं बनता तब तक थोड़ा सा टिपिकल जाता है, एक बार वो हैबिट हो गई और एकदम ऐसा रिदम बन गया तो क्या हो जाता है फिर, नथिंग लाइक इट, इजी लगने लगता है। फिर स्टेप्स तो सारा सेम होता है। लूप नया सीखा हमने आज, अगर सॉल्यूशन ऑप्टिमल ना रहा तो लूप कैसे बनाते हैं और उसको फॉर्म किस तरह करते हैं और नया वाला सॉल्यूशन वापस कैसे बनाते हैं, इंप्रूव्ड मैट्रिक्स, वो सीखा। ठीक है, इस वीडियो को आज रोकते हैं, अगले वीडियो में अपन इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अच्छा सा फुल फ्लैश करेंगे और बाकी 2 क्वेश्चंस बुक में फटाफट सॉल्व करेंगे। या तो आपने कर लिया है तो बहुत बढ़िया, मुझे मैसेज कर दो यार एक, या मुझे उसका वो भेज दो, सॉल्व करके मुझे फोटो भेज दो। अगर 2-3 बच्चों ने भी भेज दिया तो मैं मान लूंगी कि मेरी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों को आता है। और अगर आप लोग भेजोगे ही नहीं तो क्या करूं फिर मैं तो सॉल्व कर दूंगी। पर देखो रेडीमेड मत इतना रिलायबल रहो ऐसा मेरे ऊपर, मतलब रेडीमेड मुझसे मत एक्सपेक्ट करो कि हर चीज रेडीमेड। अगर देखो नया कुछ क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आपको खुद ही डील करना है, तो देखो ना प्रैक्टिस करके एज अ टेस्ट सॉल्व करो, और दोनों क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिए जिसमें लूप वगैरह कुछ नहीं है, तो आप लोगों ऐसे समझो कि आपका ये जो ट्रांसपोर्टेशन का 10 to 15 मार्क्स जो है वो एकदम आपको फ्री मिल गया। ठीक है क्या, चलो रोकते हैं इस वीडियो को अभी। टिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।